हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी स्टाइल विद सुहास। मैं 2-3 दिन से ऑनलाइन नहीं आ पाया क्योंकि बहू का तबीयत ख़राब था। लेकिन आज एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। जितना देखेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही ऑब्जेक्टिव में सहायता मिलेगा और लर्निंग क्वेश्चन में भी सहायता मिलेगा। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। उसमें कमेंट नहीं आ रहा है। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यूब पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में घन बोलते हैं। तो आज क्यूब पढ़ाएंगे। क्यूब होता क्या है आप लोगों ने देखा होगा। जैसे स्क्वायर क्यूब होता है, जिससे बच्चे लोग खेलते हैं मैचिंग वाला, वो हो गया क्यूब का एग्जाम्पल। लूडो खेलते हैं, उसका जो गोटी होता है वो भी क्यूब क्यूब हो गया, मतलब घन आकार का हो गया। घन आकार से मतलब है कि उनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगा। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा वस्तु जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होगा, वो घन आकार का होगा। तो वो क्यूब जो है, मैचिंग बॉक्स है या लूडो का गोटी है, ये सब क्यूब आकार का होता है। जैसे मेरे पास एक क्यूब आकार का सेप था, तो मैं इसको रियल मॉडल में यूज़ कर रहा हूँ। जैसे देखिए इसका ये फेस लगभग बराबर है, लगभग ये क्यूब अप्रॉक्स क्यूब है, मतलब घन आकार का है। कैसा, हिंदी में इसको घन बोल सकते हैं और इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। और तो इसमें देखिए सरफेस, इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं, हिंदी में तल बोलते हैं। इसमें कितने तल हैं? तो क्यूब में 6 तल होते हैं। जैसे देखिए गिन के हम दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सरफेस, 6 यानी कि 6 तल हो गए। इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, मतलब जिसको शीर्ष बिंदु बोलते हैं, तो वर्टेक्स 8 होते हैं शीर्ष बिंदु। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 सरफेस हो गया, 8 वर्टेक्स हो गया। अब इसमें किनारा कितना होता है, एज कितना होता है? 12 एज होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब इसमें जानना, क्यूब में हम लोग 2-3 चीज़ जानते हैं, पढ़ते हैं। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, और इसका विकर्ण क्या होगा। ये 4 चीज़ हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड में पढ़ते हैं। तो क्यूब का अगर शेप बनाना हो आपको, तो देखिए कैसे बनाना। पहले एक स्क्वायर टाइप का बना लीजिए, फिर इसको बीच से ऐसे एक स्क्वायर टाइप का बना लीजिए, और फिर क्या करना है, ऐसे मिला देना सबको, तो क्यूब बन गया। क्यूब बन गया, घन बन गया। तो यानी कि इसका लेंथ जो होगा, ये जो लेंथ होगा L, ये जो आपका ब्रेथ है, चौड़ाई B, और ये जो हाइट है H, ये तीनों इक्वल होता है इसका। यानी कि अगर इसका मान A है तो इसका भी मान A होगा और इसका भी मान A होगा। तो इसका पहला फार्मूला जो होता है घन, जिसको हम लोग ऐसे हेडिंग दे देते हैं क्यूब, क्यूब यानी कि घन। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभी हम बताएं कि घन का हर एक तल, हर एक सरफेस, हर एक पृष्ठ अपने आप में एक वर्ग होता है। क्या होता है? घन का हर एक सतह, जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, अपने आप में एक वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। तो इसमें कितने तल हैं? 6 तल हैं, गिन के दिखाए थे। तो इसका क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन का हर एक सतह एक वर्गाकार शेप होता है। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया। यानी भुजा को अगर ये मान लें हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू ए स्क्वायर। दूसरा है इसका घन का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल
सरफेस एरिया मतलब सतह का क्षेत्रफल, लेटरल सतह का क्षेत्रफल। अभी हम बताएंगे लेटरल किसको बोलते हैं। घन का लेटरल सतह का क्षेत्रफल। घन का लेटरल सतह का क्षेत्रफल क्या हुआ कि जैसे ये भाग हुआ है, ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए, इस चारों का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। ऊपर का और नीचे का छोड़ दीजिए बॉक्स का, तो 2 माइनस हो गया तो कितना बच गया, 1 2 3 4। तो 4 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a² यानी 4 गुना भुजा स्क्वायर। तीसरा है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है, किसी भी चीज का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो यहाँ क्षेत्रफल क्या है इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, यानी कि a गुना a गुना a, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। क्या हो जाता है इसका, भुजा क्यूब, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग a³। ये हो गया आयतन। इसका लास्ट जो फॉर्मूला है, चौथा नंबर, घन का विकर्ण। घन का जो विकर्ण होता है, चूंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग क्या करते हैं, √2 गुना a लिखते हैं, लेकिन यहाँ के ना 3 डायमेंशनल है और चूंकि सब साइड बराबर है, इसलिए घन का विकर्ण होगा √3 गुना भुजा, यानी कि भुजा की जगह हम लोग लिख सकते हैं इसको √3 × a। ये 4 फॉर्मूला है, इसी 4 फॉर्मूला से घन के सारे क्वेश्चंस बने हैं। घन का विकर्ण का मतलब बहुत आदमी नहीं जानेगा, इसको घन का विकर्ण कर देगा, तो ये घन का विकर्ण नहीं हुआ, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। घन का विकर्ण मतलब ये जैसे घन है तो इसका टॉप का इस कॉर्नर से नीचे का इस कॉर्नर के बीच की जो लंबाई होगा वो विकर्ण कहलाता है, इसीलिए √3 गुना ये होता है। अगर इसको समझ लेगा आदमी तो ये गलत हो जाएगा, √2 ये हो जाता है इसका। तो ये घन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब घन से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे फार्मूला यूज होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है कंसेप्ट में तो हमसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई सवाल पूछना हो किसी भी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम में भी अगर क्यूब में किसी को प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी क्लास हो, 10th हो, 9 हो, 8 हो, किसी भी क्लास के बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम, चाहे वो ICSE बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड का हो, कोई भी बच्चे हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, ऐसा नहीं घन पे, किसी भी टॉपिक पे आप जब चाहें तब हमसे पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक घन की विकर्ण की लंबाई, एक घन की विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, विकर्ण की लंबाई क्या दिया हुआ है, 4√3 सेंटीमीटर। घन की विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालें। विकर्ण की लंबाई दी हुई है 4√3 सेंटीमीटर, और क्या बोला है, घन का समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हमको पहले समग्र तल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमको साइड निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण दिया हुआ उससे हमको साइड निकालना होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना भुजा। तो यहाँ से घन का विकर्ण कितना दिया है, 4√3 बराबर √3 × भुजा। तो √3 कट गया, यानी कि भुजा बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, समग्र तल, तो घन का संपूर्ण और समग्र पर्यायवाची शब्द है, तो घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र मतलब सभी तल, सभी तल कितना तल है, 6 तल है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। हम बताएं घन का कितना तल होता है, 6 तल होता है, तो 6 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 6 × 16 कितना होता है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसी तरह से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और एनर्जी मिलते रहे और मैं और नया नया टॉपिक लेकर रोज़ रोज़ आते रहूँ। थैंक यू।